हमने प्रीवियस क्लास में नोटोथाइलस में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन पढ़ा था। अब आज हम स्पोरोफाइट से आगे का डेवलपमेंट प्रोसीड करेंगे, दैट विल बी व्हाट, गैमेटोफाइट। ओके, सो स्पोरोफाइट में हमने 3 टाइप की स्पीसीज की स्टडी की थी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉल्यूमलेट स्पीसीज। ओके, the other one is what, non-columnate species, and the third one is what, intermediate species. Intermediate species. Okay, so कॉल्यूमलेट स्पीसीज वे स्पीसीज है जिनमें कॉल्यूमेला प्रेजेंट रहता है, नॉन कॉल्यूमलेट आर स्पीसीज जिनमें कॉल्यूमेला अब्सेंट रहता है, एंड इंटरमीडिएट स्पीसीज इन दोनों स्पीसीज के बीच एक लिंक का वर्क करती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, देखिए हमारे पास में जो स्पोरोफाइट है वो एक प्रकार की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सो सिलेंड्रिकल, ओके, देन इसकी जो लेंथ है हमारे पास में 2 to 3 माइक्रोमीटर एंड इसका जो डायामीटर है वो 1.5 माइक्रोमीटर होता है। ओके, द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में स्पोरोफाइट है यह फुट प्लस सीटा प्लस कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। ओके, यदि हम फुट की बात करें तो फुट एक्चुअली गैमेटोफिटिक टिश्यू से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, बिकॉज फुट का वह पार्ट जो गैमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड रहता है वह ट्यूबुलर हो जाता है एंड ट्यूबुलर होके वो गैमेटोफिटिक टिश्यू से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है। ओके, सो फुट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन बाय गैमेटोफिटिक टिश्यू। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास में ये जो सीटा है, सीटा एक हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक जोन है। सो सीटा इज मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन बिटवीन फुट एंड कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कैप्सूल। सो यदि हम कैप्सूल की बात करें, द नेक्स्ट थिंग इज कैप्सूल। सो कैप्सूल हमारे पास में इसमें स्पोर्स प्लस इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्पोर्स हमारे पास में फर्टाइल सेल्स है जबकि इलेटर्स हमारे पास में स्टेराइल सेल्स है। ओके, सो स्पोर्स आर फर्टाइल सेल्स एंड द इलेटर्स आर स्टेराइल सेल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्स का फॉर्मेशन कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोरोजिनस टिश्यू से होता है। सो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ द कैप्सूल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है एंड इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के थ्रू हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सो स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होगा एंड मियोसिस के थ्रू हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, सो कैप्सूल में हमारे पास में 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहेगी।
द फर्स्ट वन इज स्पोर्स एंड द अदर वन इज इलेटर्स। स्पोर्स हमारे पास में फर्टाइल सेल्स है, जबकि इलेटर्स हमारे पास में स्टेराइल सेल्स है। ओके, स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ द कैप्सूल। ओके, ये जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस पे स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहेगी एंड स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के उपरांत हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, यदि हम कैप्सूल का डायग्राम देखें या पूरे स्पोरोफाइट का डायग्राम देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आता है। ओके, ये हमारे पास में नीचे की साइड में फुट वाला रीजन प्रेजेंट है। ओके, ये हमारे पास में फुट। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्यूमलेया एंड ये हमारे पास में कुछ पार्टीशंस हैं जिनमें हमारे पास में इलेटर्स प्लस स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर इलेटर्स एंड ये हमारे पास में टेट्राड स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर इलेटर्स एंड व्हाट टेट्राड स्पोर्स, इलेटर्स, स्पोर्स, इलेटर्स एंड टेट्राड स्पोर्स। ओके, ये हमारे पास में इलेटर्स एंड ये टेट्राड स्पोर्स, दीज आर ऑल्सो इलेटर्स एंड स्पोर्स, इलेटर्स, इलेटर्स, इलेटर्स। ओके, सो ये हमारे पास में कॉल्यूमेला। ओके, ये जो हमारे पास में नीचे की साइड में टिश्यू प्रेजेंट है, यह टिश्यू हमारे पास में एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू है। कॉल्यूमलेट स्पीसीज में यह जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये एक्चुअली कॉल्यूमेला को कवर किए हुए रहता है। ओके, ये हमारे पास में इलेटर्स है एंड ये हमारे पास में टेट्राड स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, एंड ये हमारे पास में नीचे की साइड में बल्बस फुट प्रेजेंट है जो कि गैमेटोफिटिक टिश्यू से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। ओके, जब ये स्पोर्स स्पोरोफाइट से रिलीज होंगे तो जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, डेहिसेंस ऑफ स्पोर्स, डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। ओके, जब कैप्सूल का हमारे पास में डेहिसेंस होगा तो कैप्सूल से स्पोर्स बाहर निकलेंगे। ओके, उस प्रोसेस में हमारे पास में या तो कैप्सूल के ऊपर वॉल्व स्प्लिट आउट हो जाएंगे एंड स्पोर्स क्या निकल जाएंगे बाहर, एंड जनरली कैप्सूल के ऊपर 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन 4 वॉल्स के स्प्लिट होने से हमारे पास में कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोर्स आउटर एनवायरनमेंट में डेहिसेंस हो जाते हैं। ओके, द अदर थिंग इज, ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ओके, सो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स में हमारे पास में कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोर्स जर्मिनेट होके और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो स्पोर्स एंड ये स्पोर्स या तो इनका जर्मिनेशन इमीडिएटली हो जाएगा या हो सकता है कि इनमें कुछ रेस्टिंग पीरियड प्रेजेंट हो। ओके, देन ये स्पोर्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, इनका जो आउटर एक्साइन है वो रप्चर हो जाएगा एंड इन टाइम जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगा। ओके, सो स्पोर्स देन बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, the outer exine rupture and the inner antine
and the inner antine emerge out as a germ tube. ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में जर्म ट्यूब है, इस जर्म ट्यूब में फर्दर डिविजन्स के द्वारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा. सो इस जर्म ट्यूब में बाय मल्टीपल डिविजन्स गैमेटोफिटिक plant body will be formed. ओके, सो सबसे पहले स्पोर्स वाटर अब्जॉर्ब करेगा एंड वाटर अब्जॉर्ब करके आउटर एक्साइन रप्चर हो जाएगी तथा इनर एंटाइन जर्म ट्यूब के रूप में इमर्ज आउट होगी. ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में जर्म ट्यूब है, इस जर्म ट्यूब में बाय मल्टीपल डिविजन्स गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसी हिसाब से देन आफ्टर इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. एंथ्रीडियम में वही मेल ऑर्गन्स व्हाट एंथ्रीडियम, एंड एंथ्रीडियम में मेल गैमेट्स एंथेरोजॉइड्स. ओके, एंड आर्किगोनियम में एक्सेल प्रेजेंट रहेगी. देन आफ्टर ये एंथ्रोजॉइड्स एंड एक्सेल दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे. जाइगोट फर्दर डिविजन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड एम्ब्रियो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा. ओके, यदि हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो इसका लाइफ साइकिल हमारे पास में कुछ इस प्रकार आएगा. So life cycle of नोटोथाइलस. हमने सबसे पहले गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से स्टार्ट किया था. सो फर्स्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. ओके, देन यह जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इस पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे. सो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम प्रेजेंट होगी. ओके, देन एंथ्रीडियम में हमारे पास में एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा एंड आर्किगोनियम में हमारे पास में एग सेल प्रेजेंट होगी. ओके, यह एंथेरोजॉइड प्लस एग सेल ये हमारे पास में जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, एंड जाइगोट फर्दर डिविजन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. दिस एम्ब्रियो बाय फर्दर डिवीजन फॉर्म स्पोरोफाइट. ओके, देन स्पोरोफाइट में प्रेजेंट कैप्सूल एंड कैप्सूल में स्पोर्स. ओके, स्पोर्स बाय जर्मिनेशन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे एंड जर्मिनेशन के उपरांत ये स्पोर्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, जर्म ट्यूब. एंड यह जो हमारे पास में जर्म ट्यूब है यह गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगी. ओके, सो फर्स्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज प्रेजेंट. इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे. ओके, एंथ्रीडियम में एंथेरोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे तथा आर्किगोनियम में हमारे पास में एग सेल प्रेजेंट होगी. ओके, देन आफ्टर ये एंथेरोजॉइड्स तथा एग सेल ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. जाइगोट फर्दर डिवीजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का. ओके, इस स्पोरोफाइट में हमारे पास में कैप्सूल प्रेजेंट होगा तथा
कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे तथा जर्म ट्यूब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। ओके, सो अब हमारे पास में न्यूटोथाइलस कंप्लीट हो चुका है। हमने ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टॉपिक छोड़ दिया था। सो नाउ लेट्स बी स्टडी रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ओके, देन हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अदर मेंबर ब्रायोफाइट्स का पढ़ेंगे, दैट विल बी प्लेगियोकास्मा। ओके, सो नाउ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ओके, सो ब्रायोफाइट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू ब्रायोफाइट्स में क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। ब्रायोफाइट्स का नंबर हमारे पास में इंक्रीज हो सकता है। ओके, सो ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हमारे पास में बहुत से मेथड्स है, लाइक व्हाट, बाय गैमे, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स etc. ओके, सो लेट्स सी, most of the bryophytes are characterized by their ability to propagate by what, vegetative methods. Okay, then after the vegetative reproduction takes place in favorable season for vegetative growth. देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमारे पास में एक फेवरेबल सीजन में होगा, बिकॉज फेवरेबल सीजन में ही जो हमारे पास में प्लांट्स पेरेंट पार्ट से क्या हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं। ओके, ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यू थैलस का। फॉर्म न्यू थैलस। Okay, the other thing is what, majority of the bryophytes propagate vegetatively and it is brought about in many ways. Okay, बहुत से ब्रायोफाइट्स है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत से तरीकों से हो सकता है, लाइक व्हाट, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, गैमे फॉर्मेशन, डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर प्लांट्स, एंड हमारे पास में बहुत सारे वेरिएशन मेथड्स है जिनके थ्रू ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ओके, लेकिन ब्रायोफाइट्स में यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक फेवरेबल सीजन में ही होता है, बिकॉज फेवरेबल सीजन में ही फेवरेबल हमारे पास में एनवायरनमेंट लाइक ह्यूमिडिटी, लाइट तथा टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में मेथड है वो है by death and decay of older plants and what, fragmentation. The other one is what, by tubers. The third one is by gamae. The fourth one is by adventitious branches. Fifth is by innovations and sixth is by primary protonema. Seventh by secondary protonema. Eighth by bulbils, by cladia and what, by persistent apices. So ये हमारे पास में ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन मेथड्स है, जिनमें द फर्स्ट इज व्हाट, बाय डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट्स ऑफ द थैलस और व्हाट, फ्रेगमेंटेशन. द अदर वन इज बाय ट्यूबर्स, द थर्ड वन इज बाय गैमे, फोर्थ वन इज बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, फिफ्थ इज बाय इनोवेशंस, द सिक्स्थ इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेवेंथ इज बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एट्थ इज बाय bulbils, ninth is what, cladia, and 10th is persistent apices. Okay, so ये हमारे पास में कुछ डायग्राम्स है जिसमें ये हमारे पास में एंथोसिरोस है। यदि एंथोसिरोस में फ्रेगमेंटेशन किया जाए तो वह फ्रेगमेंटेड पार्ट जो पेरेंट थैलस से अलग हुआ है उसमें यह कैपेसिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, देखिए ये हमारे पास में फ्यूनेरिया है जिसमें ऊपर वाला पार्ट हमारे पास में कैप्सूल है, ये हमारे पास में लीफ प्रेजेंट है एंड दीज आर व्हाट, राइजोइड्स। ओके, यदि राइजोइड्स और लीफ वाला पार्ट कहीं से अलग हो और वो ग्रो करे ओके इंडिविजुअली, तो वो एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, ये हमारे पास में रिक्शिया में फ्रेगमेंटेशन को बताया गया है जिसमें ये सभी पार्ट्स फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं
एंड ईच हमारे पास में जो ये फ्रेगमेंटेड पार्ट है इसमें यह कैपेसिटी है, यह एबिलिटी है कि यह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, दीज आर ट्यूबर्स एंड ये जो हमारे पास में ट्यूबर्स है, ये ट्यूबर्स आफ्टर सेपरेशन एक नए थैलस का हमारे पास में क्या कर देंगे, फॉर्मेशन। एंड दीज आर व्हाट, गैमा कप। एंड ये जो हमारे पास में गैमा कप है, इस गैमा कप में हमारे पास में ये गैमे प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट गैमा कप। ओके, एंड दीज आर गैमे। ओके, यदि हम एक पर्टिकुलर गैमे की स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगी। सो यदि हम पर्टिकुलर गैमे की स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यह हमारे पास में नोच NOTCH। ओके, दिस इज व्हाट राइजोइडल सेल। ओके, एंड ये पूरा हमारे पास में जो गैमे है वह हमारे पास में सेल्यूलर टाइप का है। ओके, गैमे इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन विच नोच आर प्रेजेंट एट व्हाट लैटरल साइड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट गैमा कप। एंड गैमा कप में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, गैमे। गैमे आफ्टर सेपरेशन एक न्यू प्लांट या न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, द अदर थिंग इज एंड गैमा स्पेशली हमारे पास में मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस और फ्रेगमेंटेशन। सो देखिए, दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन मैनी ब्रायोफाइट्स लाइक व्हाट रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथेरोसिरोस एंड व्हाट नोटोथाइलस। ओके, इसमें हमारे पास में जो थैलस है उस थैलस के जो ओल्डर पार्ट्स है, ओके, एंड उन ओल्डर पार्ट्स की डेथ हमारे पास में जब एपिकल लोब्स तक पहुंच जाती है तब वह लोब सेपरेट आउट हो जाती है एक दूसरे से, तथा ईच लोब में यह कैपेसिटी होती है कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, सो progressive death and decay of older parts reach to what dichotomy point. Okay, the lobes of the thallus get detached. These detached lobes or fragments developed into independent plant by what apical growth. Okay, the next one is what tubers. So देखिए, ट्यूबर्स हमारे पास में ग्रोइंग सीजन के एंड में बनती है, ठीक है। एंड ट्यूबर्स आर व्हाट जस्ट swollen structures. The subterranean branches get swollen at their tips to form what underground tubers. Okay, the other one is what on the periphery of a tuber are 2 and 3 layers of waterproof corky hyaline cells develops, ताकि उन ट्यूबर्स को वाटर से नुकसान नहीं हो। ओके, these layers surround the inner layer which contain starch, oil globules and what albumin layers. During the unfavorable, देखिए ये जो हमारे पास में ट्यूबर्स है एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट के लिविंग कंडीशन में रहने का एक फॉर्मूला है। जब हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब ट्यूबर्स में स्टोर्ड मटेरियल है वो जर्मिनेशन में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा, एंड ये ट्यूबर्स न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, सो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द थैलस डाइज बट द डॉर्मेंट ट्यूबर्स रिमेन अनइफेक्टेड। ओके, and these tubers germinate into new thallus on the approach of what favorable condition. ट्यूबर का फॉर्मेशन हमारे पास में रिक्शिया में, एंथेरोसिरोस में, इनमें हो जाएगा। सो अगर हम ट्यूबर्स को दूसरा नाम देना चाहें तो एक्चुअली जो हमारे पास में ट्यूबर्स है ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। दैट मीन्स डॉर्मेंट कंडीशंस में सर्वाइव करने का एक तरीका है ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करना, एंड ये ट्यूबर्स जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब ग्रो करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बाय गैमे। ओके, गैमे हमारे पास में ग्रीन तथा मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज है जिनकी वेरियस शेप हो सकती है। ओके, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन गैमा कप्स। ओके, एंड ये जो हमारे पास में गैमा कप्स है ये लीव्स पे, स्टेम अपेक्स पे, इन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, they get detached from the parent plant and after falling on a suitable substratum gamma give rise to a new individuals. देखिए, जब ये गैमा पेरेंट प्लांट से डिटैच्ड हो जाते हैं
और इनको एक सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाता है जहाँ पे इनको फेवरेबल सभी कंडीशंस अवेलेबल होती है, तब ये गैमा जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। गैमा कप का फॉर्मेशन हमारे पास में मार्केंशिया में होता है, ओके, एंड इनडायरेक्टली मॉसेज में। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। देखिए एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टेम के लोअर पार्ट से होता है, ओके। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस न्यू थैलस से सेपरेट आउट होकर नए प्लांट को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ओके। सो देखिए several species of Frichia produce adventitious branches from the ventral surface of gametophyte, okay. The other thing is what, these branches on being detached many results in the formation of new gametophytes. Such adventitious branches also have been recorded from other bryophytes like what, Antheroceros and Markensia. So in adventitious branches का formation या तो stem के lower part से होगा या फिर बाद में गैमेटोफाइट की वेंट्रल सरफेस से, ओके। सो बाय इनोवेशंस, ओके। देखिए ये इनोवेशंस हमारे पास में एक्चुअली स्फेग्नम में प्रेजेंट होते हैं एंड स्फेग्नम में हमारे पास में ऐसे ब्रांचेस जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एपिकल क्लस्टर का। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ड्रॉपिंग ब्रांचेस और डाइवर्जेंट ब्रांचेस डेवलप मोर स्ट्रक्चर्स देन अदर्स एंड ये ग्रोथ को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके। इनोवेशंस एक्चुअली कुछ आउटग्रोथ्स होती है, जब ये आउटग्रोथ्स पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है तो इनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सके, ओके। द अदर वन इज व्हाट, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा हमारे पास में एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके, आर प्रोड्यूस्ड विद इन द रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ व्हाट, स्पोर। अब इस स्पोर के जर्मिनेशन से हमारे पास में प्राइमरी प्रोटोनिमा का भी फॉर्मेशन हो सकता है एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ओके। अब यह जो प्रोटोनिमा हमारे पास में बनी है, यह प्रोटोनिमा हमारे पास में स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी, ओके। सो दिस प्रोटोनिमा विल बी ब्रेक इनटू व्हाट, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, तथा हर एक फ्रैगमेंट में यह कैपेबिलिटी होगी कि वह न्यू थैलस का क्या कर सके, फॉर्मेशन, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सो द प्रोटोनिमा फॉर्म्ड बाय अदर मेथड्स देन द फॉर्मेशन of germination of spores is called secondary प्रोटोनिमा। यदि देखिए स्पोर के जर्मिनेशन से जिस प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन है वह हमारे पास में प्राइमरी प्रोटोनिमा है, लेकिन वह प्रोटोनिमा जो स्पोर के जर्मिनेशन से नहीं बन रही है एक्चुअली वो हमारे पास में सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, इस प्रकार के प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हमारे पास में लीफ, स्टेम, राइजोम, लीफी गैमेटोफोर, एंथ्रीडियम, पैराफाइसिस एंड आर्किगोनियम से हो सकता है, ओके। फ्रॉम दिस अराइज द लीफी गैमेटोफोर्स और लेटरल बर्ड्स इन द सेम मैनर एज इन प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसका फॉर्मेशन भी हमारे पास में जिस प्रकार से प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार से होता है। सेल्स मल्टीपल डिवाइड करती है एंड मल्टीपल डिवाइड करके प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर देती है, ओके। देन वह जो हमारे पास में प्रोटोनिमा बनी है वह स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेकआउट हो जाती है तथा ईच फ्रैगमेंट में यह कैपेबिलिटी होती है कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके, ओके। द अदर थिंग इज व्हाट, बाय बल्बिल्स। सो बल्बिल्स एक्चुअली हमारे पास में क्या है, स्मॉल रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है जिनका फॉर्मेशन हमारे पास में राइजोइड्स के ऊपर होता है, ओके। सो दीज आर स्मॉल रेस्टिंग बॉडीज डेवलप ऑन राइजोइड्स, ओके। द अदर थिंग इज बल्बिल्स आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल बट फुल ऑफ स्टार्च। क्यों? बिकॉज जो बल्बिल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो राइजोइड्स के ऊपर हुआ है एंड राइजोइड्स एक्चुअली अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो अगर कोई चीज़ हमारे पास में अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट है तो उसको किसी भी प्रकार के फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई नेचर ने बल्बिल्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस में कोई वर्क ही नहीं कर रहे, ओके। लेकिन इन बल्बिल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च, बिकॉज यह भी एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर निकलने की एक क्या है, प्रोसेस है
एंड ये भी क्या है, डोरमेंट स्ट्रक्चर्स है। ओके, ऑन जर्मिनेशन bulbils produce a protonema which bears leafy gametophores। ठीक है, जब यह बल्बिल जर्मिनेशन करेंगे तो यह प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेंगे जिसके ऊपर लीफी गैमेटोफोर प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में मेथड है बाय क्लेडिया। देखिए, दीज आर स्मॉल एंड ब्रॉड डिटेबल ब्रांचेस, ओके, which help in vegetative reproduction. These are of two types. When cladia is arising from the individual cell of the leaf is known as leaf cladia, okay, and stem cladia arise from stem and occupy as the same position as sexual branches. Okay, देखिए, क्लेडिया हमारे पास में एक्चुअली डिटैचेबल ब्रांच है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। यदि इस क्लेडिया का फॉर्मेशन लीफ से होता है तो वह क्लेडिया हमारे पास में लीफ क्लेडिया कहलाएगी, और यदि इस क्लेडिया का फॉर्मेशन हमारे पास में स्टेम से होता है तो उस प्रकार की क्लेडिया को हम स्टेम क्लेडिया कहेंगे। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, बाय परसिस्टेंट अपाइसेस द एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि दैट एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन थैलस की वेंट्रल सरफेस से होगा। ओके, like what in Rixia and Antheroceros. Okay, the other thing is on being detached from the parent plant, these branches develop into new thallus. Okay, अब जब ये parent thallus से ये branches detach होगी तो इनमें यह कैपेबिलिटी होगी कि ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, इन मार्केंशिया these branches develop from archegoniophore, while Palea these branches arise from the डॉर्सल सरफेस और मार्जिन्स ऑफ थैलस। देखिए, मार्केंशिया में ये जो हमारे पास में परसिस्टेंट अपाइसेस है इनका फॉर्मेशन आर्किगोनियोफोर से होगा, जबकि हमारे पास में पेलिया में इन परसिस्टेंट अपाइसेस का फॉर्मेशन थैलस की डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट मार्जिन्स से होगा। सो हमारे पास में रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स कंप्लीट है। ओके, जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स पढ़े, दैट आर व्हाट, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स और फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंट हुए ईच पार्ट में यह कैपेबिलिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। द अदर वन इज व्हाट, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स हमारे पास में एक्चुअली बल्बस स्ट्रक्चर्स है जिनमें कि फुल ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है, एंड यह डोरमेंट हमारे पास में स्ट्रक्चर्स है जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का एक तरीका है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब ये ट्यूबर्स जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। द अदर वन इज व्हाट, गैमे। गैमे हमारे पास में गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये गैमे पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं तब इनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि ये न्यू थैलस का हमारे पास में फॉर्मेशन कर सके। ओके, द अदर वन इज व्हाट, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन थैलस के वेंट्रल सरफेस से या फिर हमारे पास में स्टेम के नीचे वाले पार्ट से हो सकता है। जब ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस पेरेंट प्लांट से डिटैच होगी तब इनमें यह कैपेबिलिटी होगी कि ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, द अदर वन इज व्हाट, इनोवेशंस। इनोवेशंस आर व्हाट, जस्ट बल्बस स्ट्रक्चर एंड जस्ट आउटग्रोथ्स। जब ये आउटग्रोथ्स पेरेंट प्लांट से डिटैच होगी तब इनमें यह कैपेबिलिटी होगी कि ये न्यू प्लांट का या न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, द नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। देखिए, प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हमारे पास में स्पोर के जर्मिनेशन से होता है। यदि प्रोटोनिमा स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगी तो वो हमारे पास में प्राइमरी प्रोटोनिमा है, एंड यदि प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन स्पोर के जर्मिनेशन से नहीं होके लीफ से हो तो वो हमारे पास में सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। ओके, यह प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटोनिमा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी तथा ईच फ्रेगमेंट में यह कैपेबिलिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। द अदर वन इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा? यदि प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन स्पोर के जर्मिनेशन से ना हो के लीफ या स्टेम से हो तो उस प्रकार की प्रोटोनिमा को हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे। द अदर वन इज व्हाट, बल्बिल्स। सो बल्बिल्स आर व्हाट, जस्ट बल्बस स्ट्रक्चर्स
in which full of starch present but they are devoid of chlorophyll. So after unfavorable conditions, when favorable conditions come, these bulbs germinate and form new thallus. Okay. The other one is what? Cladia. Cladia हमारे पास में लीफ एंड स्टेम्स, ओके, इन पे प्रेजेंट जो हमारे पास में ब्रांचेज है वो डिटैच्ड हो जाएगी तथा डिटैच्ड होके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी. ओके, सो क्लेडिया आर व्हाट? डिटैच्ड ब्रांचेस. ओके, देन आफ्टर परसिस्टेंट अपाइसेस, ये हमारे पास में कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी जो कि फर्दर जर्मिनेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी. सो आज की क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन प्लस नोटोथाइलस कंप्लीट किया है. अदर जो हमारे क्लास में क्लासेज आएगी उनमें हम ब्रायोफाइट्स का एक न्यू मेंबर लेके आएंगे. थैंक यू.